पञ्चनमुक्तारो Good evening, everyone. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes. Good evening. Good evening. आप सभी का मैजिक बुक सेशन के अंदर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज आप लोग की सहूलियत के हिसाब से मैंने टाइम चेंज कर दिया है और बाकी के जो भी सेशन है वो इसी टाइम पे ही चलाऊंगी मैं इस बुक के अभी जो बाकी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो अभी भी कोई जॉइंट हो रहा है, हो जाइए। ओके, आप सबको कैसा सही लगा ये टाइम एवरीवन? जी मैडम, बिल्कुल ये टाइम सही है। हाँ, कंफर्ट है ना? जी। अब अभी सेशन शुरू करने से पहले आप ऐसी जगह पे बैठे जहां थोड़ी सी शांति हो और आराम से आप इसको समझ पाए और सुन पाए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को। और सेकंड वन कि पहले अभी थोड़ी देर हम आंखें बंद करेंगे, आपका कंसंट्रेशन मेरी वॉइस पे होगा, बिल्कुल भी आंखें नहीं खोलनी है जब तक कि मैं न बोलूं। ठीक है, तो जस्ट आप कैमरा ऑन कर रहे हो तो कर दीजिए, मुझे भी पता चले कि सब आप कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि दिन भर की जो पूरी मतलब भाग दौड़ थकान ये वो थिंकिंग सारी चीजें अभी हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है। ठीक है, और ये जो सेशन होते हैं मैजिक बुक के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको आपकी सहूलियत के लिए आप लोगों को ऐसा स्थान चुनना है जहां शांति से आप इसको सुन सके।
तो अभी आप सब आंखें बंद कर दीजिए, 3 बोलूंगी तब तक, और जब तक मैं ना खोलूं तब तक बंद रखनी है। 1 2 3 close your eyes, relax, सांस लीजिए, को नाभि तक ले जाइए, होल्ड, धीरे धीरे बाहर कीजिए, एक्सेल। Second one, inhale, hold, exhale. Third one, inhale, deep breathing, नाभि तक फील कीजिए, hold on, hold on, hold on, feel, धीरे से एक्सेल। One more time, inhale, concentrate on my voice, आप बिल्कुल शांत हो चुके हैं। आपकी चेतना का जो स्तर है, आपकी दोनों भ्रुकुटी के बीच में अपनी आत्मिक लेवल में स्थिर हो चुके हैं। Feel it, feel it। देखो अपने आप को दोनों आंखों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब आप धीरे धीरे सांस को बाहर फेंक रहे हैं, और अब आप कंफर्टेबल हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोले, सुंदरता से, कोमलता से। और अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, ऐसे मलिए, अच्छे से मलिए। इसको अपने आंखों पे, चेहरे पे, ब्रेन पर उस एनर्जी को फील कीजिए। रिलैक्स। नाउ
रेडी? यस और नो का आंसर दीजिएगा। Yes. Yes. तो अब आप एकदम रिलैक्स मोड पे आ चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही अमेजिंग है। जो भी अभी नया हो, ज्वाइन हुआ हो आज ही, तो उन लोगों को भी आज से ही इसकी प्रैक्टिस चालू करनी है। ठीक है? चैप्टर 11वां, जादुई सूबा। स्क्रीन दिखे तो यस बोलिएगा प्लीज। Yes. जी, कल का चैप्टर जिसने किया हो तो अच्छा है, नहीं किया हो तो किसी ने, जिसने भी रिकॉर्डिंग देखा हो तो मुझे एक बार बोल दे कि जो चैप्टर ने बोला था उसमें से कुछ भी आपने किया था क्या? जिसने भी किया हो एक बार बोल दीजिए यस और नो। कल जादुई धूल का छिड़काव करने के लिए बोला था, कोई है इसमें से जिन्होंने किया हो कल का चैप्टर? यस और नो? जी मैडम किया था। और सबको धन्यवाद भी आज बोला और बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। सो थैंक यू सो मच आपको भी और सभी को भी वेरी नाइस। धन्यवाद। तो देखिए, ये जो है चैप्टर्स आप जैसे करते हैं तो ओनली आपको मुझे सुनना नहीं है, या मैं बोल रही हूँ, रीड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। इसको फील करना है और इसकी प्रैक्टिस करने से ही आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा। इसकी प्रैक्टिस ऐसी है ना कि मतलब मैं लिख करके दे रही हूँ कि 30 दिन के अंदर आपका पूरा जो जीवन है वो बदल जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस में हमें कहीं भी पीछे नहीं हटना है। जैसे एवरी डे हम दातून करते हैं, अपने दांतों की सफाई करते हैं ना, वैसे ये ब्रेन का खुराक है, याद रखिएगा। आपके दिमाग का ये खुराक है, ये प्रैक्टिस। तो जैसे ही आप डेली नहाते हो, फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, इतना ही इम्पोर्टेंट ये बुक है आपके जीवन के लिए। और जब आप इस प्रैक्टिस को करते हो ना, तो बाकी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा भी आप एफर्ट लगाओगे, जो जो काम आपके जीवन में आप करना चाहते हो, और वो चुटकियों में हो जाता है। तो इसको सरेंडर कीजिए। अभी आप अपने मन के अंदर ये ठान लीजिए कि ये बुक जो जो हमें बोल रही है, अगले, आज 11वां दिन है, ठीक है, 10 दिन का चैप्टर चला गया है, तो यहाँ से भी अब हम कंटिन्यू करेंगे जो आप बोलेंगे, जो ये चैप्टर बोलेगा। ठीक है? तो आप अपने आप को कमिटमेंट करो, अपने आप को ऑर्डर दो। जब आप एक सुनहरा कदम अपने जीवन की रोशनी की तरफ बढ़ाते हो ना, तो ईश्वर भी मतलब बंधा हुआ है कि आपको 100 गुना रोशनी से भर दे। वो उसने भी बोला है और लिख करके बोला है। तो आज के बाद हमें इस चीज को, मैजिक बुक सेशन को कभी लाइटली नहीं लेना है। मैं हर एक वीडियो में, हर एक सेशन में बताती हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो मतलब जो मजा आएगा ना आपको जीवन जीने में, एक आनंद, खुशी, जो हमने फीलिंग चार्ट आपको शेयर किया था ना, सिर्फ शेयर करना, वो स्मॉल एक जस्ट आपको बताया था, लेकिन पूरे एक फीलिंग चार्ट के ऊपर मैं 2 दिन लगा सकती हूँ समझाने के लिए। इतना अहम एक एक चीज है, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, तो आप इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी नहीं किया हो, आज से शुरू करेंगे। कमिटेड हैं आप, इसको सरेंडर कर रहे हैं आप अपने आप को, कि हाँ, अब जो भी 18-20 दिन, 18 दिन, 20 दिन जो भी बचे हैं, हम बिल्कुल ये 20 दिन इस बुक के सरेंडर है, और ये बुक जो भी बोलेगी वो सारी चीजें हम अपने जीवन में करेंगे। यस और नो, मुझे आंसर आज चाहिए आप लोगों का। हाँ बोलो। Yes. और जो भी है, हाँ बोलिए। Yes. यस मैडम।
ओके, 2 लोगों ही, बाकी जो भी है सुन रहे हैं आज से ही सरेंडर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन का बहुत मतलब 36 डिग्री जो है वो टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब पूरा जीवन आपका बदल जाता है। और ये प्रैक्टिस से ही होगा, नहीं मेरे बोलने से, नहीं मेरे सुनने से होगा, ये प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, तो पिक्चर दिख रहा है सबको? यस। आपको या तो क्या दिख रहा है पिक्चर में? एक मेज है, हाँ मेज में खाना है, नीचे इसमें कुछ चीज पड़ी है, 2 पीस पड़े हुए। उसके ऊपर भी एक स्क्रीन जैसा दिख रहा है, वो टीवी जैसा दिख रहा है। उसके साइड में कुछ वाइट जैसा दिख रहा है, जी जी, ओके, प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है, और यस, स्टार दिख रहा है। हाँ। तो जब भी मतलब आप जो ये पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं ना, आपको पता है कि ये पिक्चर की डिजाइन ऐसे क्यों बनी हुई है? आपके कंसंट्रेशन लेवल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए इसकी डिजाइन ऐसी बनी हुई है। ये चाहते तो इसको कलरफुल भी कर सकते थे, लेकिन आपका कंसंट्रेशन लेवल और आपका सरेंडर हो, इसके लिए इस बुक की जो भी डिजाइन है उसको ऐसे बनाया गया है कि ऑटोमेटिकली आप उसी स्टेज पे पहुंच जाए, मतलब कि जो ये चैप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये बाथरूम है, टब पड़ा हुआ है, 2 टॉवल है, मिरर है, वहां से एक खिड़की है, और खिड़की के अंदर से, खिड़की से बहुत सारी रोशनी जो है वो बाथरूम के अंदर पड़ रही है, और उसके ऊपर बहुत सारे स्टार्स जो है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो इसके ऊपर पड़ रही है। ये हमें पिक्चर दिखा रही है। अब हमें चैप्टर क्या बताता है? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे ही आपको करना है। ठीक है, 11वां दिन, जादुई सुबह। सुबह तो आपने सब उठते होंगे, सुबह तो आज तक आप सब देखते आए हैं, लेकिन ये जादुई सुबह क्या है? जादुई सुबह बोला गया है, मैजिकल मॉर्निंग इसको बोला हुआ है। क्यों? तो हम देखते हैं क्यों। जब आप लोग, जब आप सुबह जागते हैं तो सोचे कि जीवन कितना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य की बात है कि जब आप मॉर्निंग में जागते हो तो मतलब यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपको नया एक मौका दिया है अपने दिन को जीने के लिए। जब भी आप सुबह जागो ना, तो अपने आप को ये बोलो कि थैंक यू ईश्वर, तूने मुझे आज फिर एक नया मौका दिया। कितने सौभाग्यशाली हैं आप। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब रात को सो जाते हैं, ठीक है, और सुबह का मतलब वो सुबह देख भी नहीं पाते, उनको पता भी नहीं होता कि सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। तो फिर क्यों ना हर एक मॉर्निंग को हम वेलकम ऐसे करें कि जो हमारे जीवन के अंदर इतना रोमांच, आनंद, प्रेम, सब कुछ, मतलब सारी चीजों से, वो सारी पॉजिटिव चीजों से हमारा जीवन, हमारा पूरा दिन भर जाए। तो आज से हमें भी ऐसा ही सोचना है कि एवरी मॉर्निंग जो हमारी है ना, वो मैजिकल हमें बनानी है। हमें कैसे बनाएंगे इसको, देखते हैं आगे। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस भी करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसर से भरी होती है। इसके आपकी गति धीमी नहीं होती है, और न ही इसमें आपके अतिरिक्त समय लगता है। तो ये बता रहे हैं कि आपकी मॉर्निंग, जितना हम अपने बॉडी को सजने संवरने में हम लगाते हैं, ये परफ्यूम, वो क्रीम, ये वो न जाने क्या कपड़े, जूते, गहने, कितना सजाते हैं। क्या कभी सोचा
कि चलो आज हम अपने मन को भी, अपनी आत्मा को भी, अपनी सोल को भी कभी सजाएं? नहीं। लेकिन आज के बाद हम पूरा श्रृंगार करेंगे। इनर ब्यूटी की तरफ तो ध्यान दे, आउटर ब्यूटी की तरफ तो हम ध्यान देते ही देते हैं, लेकिन अब इनर ब्यूटी का भी हम ध्यान रखेंगे। तो वो कैसे रखना है? क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इतना लाभ उठा सकते हैं कि आपकी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने के लिए अतिरिक्त लाभ भी होता है। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि मतलब आपकी सुबह को ये जो धन्यवाद देने की जो कला है, इससे आप अपनी सुबह को इतना लबालब कर दो कि इतने भर जाओ कि पूरा दिन मतलब वैसे चले जैसा आप चाहते हो। अभी तो क्या हो रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि मतलब यू हैव अ पावर, आप ऐसा सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो कि आपके जीवन में हो, तो उसके लिए आपको खुद को भी अपने अंदर एक कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है। तो वो क्या बदलाव लाना है कि पहले तो हमें इसको सरेंडर करना है। फिर ये जो बुक हमें बता रही है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। जितना 2 मिनट दातुन करने में लगता है ना, वैसा समझ लो कि 10 मिनट की ये प्रैक्टिस होती है। लेकिन ये 10 मिनट की जो प्रैक्टिस है ना सुबह की, ये आपकी पूरी जिंदगी को संवार देने वाली है। तो क्या इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं? जैसे हम ब्रश नहीं करते तो पूरा दिन मतलब हमारे मुंह के अंदर से बदबू आती है, ऐसा हमें फील होता है, ठीक है? तो इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता है। क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि हमारी आत्मा को, हमारी सोल जो है, हमारे अंदर जो बैठी हुई है, उसको किस चीज की जरूरत है? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन आज के बाद हमें इसके लिए भी सोचना है, क्योंकि हमें ये जो बॉडी के अंदर हमारी जो सोल बैठी हुई है, वो आत्मा बैठी हुई है। अभी तो रिमोट कंट्रोल पता नहीं हमारा किसके हाथ में है, कौन दबा रहा है और पता नहीं क्या बज रहा है। लेकिन इसका जो रिमोट कंट्रोल है, हमें हमारे हाथ में लेना है। जैसा आप चाहो वैसा हो। तो आज सब तैयार है? रिमोट कंट्रोल को आप अपनी मतलब जो भी दिशा चाहो, जो भी दिशा देना चाहो, आप उसको दे सकते हो अपने जीवन को। लेकिन कहाँ से शुरुआत? सुबह से, कल से करनी होगी, ठीक है? और कल से एक्यूरेट करनी है, ठीक है? तो जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है, तो नुकसान देह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। यहाँ इतना स्पष्ट बता दिया गया है कि नकारात्मक विचार सुबह ही उठते ही कभी कभार हमारा मूड कितना खराब हो जाता है ना, बिस्तर को छोड़ने को मन करता है कि चलो ना पड़े रहे। लेकिन जिम्मेदारी है, डेली रूटीन का काम है, तो उसको करने के लिए हम जबरदस्ती से उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब हम सुबह उठे तो मतलब ऐसे उठे, ऐसे जागे कि हर एक दिन रात को इतना जोश से, मतलब इतना सुबह उठने का हमें वो हो, लगन हो कि मतलब सुबह ही हमारी इतनी मजेदार हो जाए कि वाह क्या मजा आ गया जैसे। तो अब हमें उसके बारे में सोचना है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा, और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू को होता हुआ देखेंगे। यस, ये रियल है। मैं एवरीडे करती हूँ और बहुत मजा आता है। क्या मतलब लगता है, क्या मतलब फीलिंग होती है ना, वो शब्दों के अंदर बताया नहीं जाता। लेकिन आप भी वो फील कर सकते हो, ठीक है? तो आज से ही हमें जो बुक आज का चैप्टर जो वो बताएगा, वो सारी चीजें आपको कल करनी है। जब आप नए एक दिन में आगे जाते हैं, तो हिलने डुलने से पहले, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं, तथा आपके जीवन में एक और दिन नया मिल गया है जीने के लिए। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इसके बारे में सोचते हैं, तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कई सारी सुबह कोई भी सारी सुबह जगेगा तो कोई, तथा
जस्ट मिनट, सुबह जगेगा तो तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़ करके देखो। मतलब अगर ईश्वर अगर शायद आपको मिल जाए और आपको ये बोले कि तेरे जीवन से मुझे एक दिन मैं काट के ले लूंगा, तो क्या हमें अच्छा लगता है? तो हम मतलब एग्री होते हैं उसके साथ? नहीं, हमारे जीवन का एक एक टाइम कीमती होता है। अगर कोई हमें काम होता है और कोई बोल दे कि 5 मिनट मुझे आपका काम है, तो भी हम क्या बोलते हैं, नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा ही बोलते हैं ना हम। तो देखो कि यहाँ ये बताया गया है कि एक दिन भी अगर आप छूट कर देते हो, हाँ, तो मतलब अगर हमारी कोई भी कीमती चीज वो ले ले, ईश्वर छीन ले, तो हमें वो मंजूर नहीं है। तो फिर ईश्वर को कैसे मंजूर होगा कि हम एक दिन की भी छूट करें धन्यवाद देने में, जो इतना सारा मतलब जीवन में उपहार दिया है हमें, जो गिफ्ट मिली है उससे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी उनिंदे हैं और अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आंख खुलते ही आपको नहीं हिलो न डुलो, बेड पे पड़े पड़े सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद करना है, नहीं हिलना भी है, नहीं। ईश्वर देखो कितना ख्याल रखता है, वो तो ये भी पता है कि आप चाहे मत हिलो न डुलो, पड़े पड़े उठते ही एक बार तो मेरे को धन्यवाद कर दो कि आज फिर से तूने एक मुझे जीवन जीने का एक नया दिन दिया है। कल से ये जरूर करिएगा, ठीक है? तो आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया मिला है? कुछ लोगों को जा करके देखिएगा रोड पे, उन लोगों के पास सोने के लिए न बिस्तर है, न चादर है, न तकिया है। जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप जहां भी हो वहां से 2 स्टेप नीचे उतर के उन लोगों को देखो कि उन लोगों के पास तो ये भी नहीं है। कुछ लोग तो बेचारे ठंड के अंदर ठिठुर रहे हैं, उनके पास मतलब हमारे पास तो 4 दीवार भी है जो मतलब हमें प्रोटेक्ट करती है, ओढ़ने के लिए चीज है, बहुत सारी गर्म रजाई ये वो, उसमें भी हमारे पास वैरायटियां होती है। तो क्या हम मतलब भाग्यशाली नहीं है? कितने भाग्यशाली है हम, सोचो। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए तो कहें धन्यवाद। क्या आपके पास बाथरूम है तो उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आपके पास नल खोलकर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं आप, तो उसके लिए धन्यवाद कहिए। आज से आप 5 मतलब 25-30 साल पहले का समय ले लीजिए। लोगों को सुबह मतलब फ्रेश पानी लेने के लिए गांव की औरतों को माथे के ऊपर मटका उठा करके और मतलब कुएं तक जाना पड़ता था, और स्वस्थ पानी लाने के लिए न जाने कितने वो पैदल चल करके कुएं का पानी खींच करके और फिर वो लोग लेकर के आते थे। तो क्या ये खुशी की बात नहीं है कि सुबह उठते ही आपके पास नल चालू किया, एक बटन दबाया और आपके सामने फ्रेश पानी हाजिर? क्योंकि ये भावना की दुनिया है। जो सारी चीजें आपके पास है, जिस चीजों को लेकर के आपने इतने सालों तक आपने इसको नजरअंदाज किया है ना, तो सोचो कि आप कितने बड़े खड्डे में हो जो ईश्वर ने आपको दिया है। उसके लिए हमारे पास बोलने के लिए एक शब्द धन्यवाद भी नहीं, ना अपने जीवन को देने के लिए। क्योंकि धन्यवाद बोलना एक ऐसी कला है, उसको मतलब हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर सर्वोपरि रखा गया है। थैंक यू बोलना, धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना, वो आप कोई भी धर्म का ग्रंथ उठा लो, उसको सर्वोपरि रखा गया है। क्योंकि ये एक ही कड़ी है, ठीक है, कि जो आपको सब कुछ देने वाली है। जहां भी मतलब किसी को आप प्यार से अगर कुछ काम किया है और आप धन्यवाद बोलते हो ना, देखना उसका चेहरा मतलब चमकने लग जाएगा, उसके मुंह के ऊपर एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, उसका ऑरा जो रिफ्लेक्ट करता है ना, वो 10 गुना 100 गुना होके आपको लगता है, सिर्फ एक धन्यवाद बोलने से, थैंक यू बोलने से।
तो सोचो ये सारी चीजें मतलब कितना, ये बहुत डीप और गहरा विषय है अगर आप जब सोचो तो आपके पास सोचो कि जस्ट 1 मिनट, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइपें बिछाई हैं ताकि आपको नल चालू करने से सुंदर, स्वच्छ और अच्छा मतलब पानी प्राप्त हो। जितना क्वांटिटी में चाहिए आप पानी को यूज कर सकते हो। देखो, जस्ट 1 मिनट, आंखें बंद करो सभी, एवरीवन, जरूरी है सभी आंखें बंद कीजिए, बिल्कुल भी 1 मिनट आंखें नहीं खोलनी है और मेरी बात सुननी है। आपका घर का जो नल है ना, उसे सोचिए, और वहां से वो पाइपलाइन न जाने कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, जहां से आपके घर के अंदर पानी आता है, जहां जहां लोग रहते हैं, मतलब कई किलोमीटर मीटरों तक ये पाइपें बिछी हुई है। तो जिन लोगों ने ये खड्डे किए होंगे, खोदा होगा, ये पाइपों को लगाया होगा, न जाने कहाँ से वो कनेक्ट होके पाइप आपके घर तक आ रही है, आपके नल तक आ रही है, और फिर वहां आने के बाद आप जब नल चालू करते हो और बिल्कुल चालू करते ही मस्त स्वच्छ सुंदर पानी आपके सामने, आपकी सेवा में हाजिर है। क्या ये धन्यवाद देने वाली बात नहीं है? सुबह जब आप उठते हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सारी चीजें आपको डेली फ्रेश रखती है। हालांकि इस चीजों के अंदर जीव नहीं है, मात्र जीव नहीं है, लेकिन फिर भी निर्जीव चीजें भी अगर आपको इतना सपोर्ट करती है, तो क्या ये धन्यवाद देने वाली बात नहीं है? जस्ट फील। तो सोचो आप कितने खुश नसीब है, कितने भाग्यशाली है कि वो सारी चीजें आप लोगों के पास है। टॉवेल है, साबुन है, दर्पण है, हर एक चीज, ये सारी चीजें आपको सुबह उठते ही मस्त टनाटन टकाटक, और मतलब नहा के शॉवर लेकर के जब साबुन लगा के बाहर आते हो, निर्जीव चीज है, इसके अंदर जीव मात्र नहीं है, फिर भी आपको टकाटक करके बाहर भेजते हैं। कितना तरोताजा आपको फील कराते हैं, महसूस करो इसको। जब आप कपड़े पहनते हो तो सोचो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं जिसमें से अपने पोशाक को आप चुन सकते हैं धन्यवाद देने के लिए। इसके बारे में सोचे कि आप एक दिन में कितने कपड़े पहन सकते हैं, कितना चेंज करते हो, कितने सारे ऑप्शंस है, कितना मतलब दो दो चेंज कर सकते हो, दिन में 3 चेंज कर सकते हो, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। उनके बारे में सोचे कि कितने सारे लोगों का इसके पीछे योगदान होगा। क्या कभी आप गए थे कॉटन को उगाने के लिए? रुई से बनता है ये कपड़ा। गए थे आप कि मैं खेतों में इसके बीज बोने के लिए 3-3 4-4 घंटे तक मतलब धूप के अंदर खड़ा रहना, इसको पानी डालना, ये वो सारा हमने किया है। फिर भी एक कॉटन रुई जो है उसको मतलब निकालने के बाद कितनी उसकी प्रोसेस होती है, और कितने सारे हमारे पास कपड़े, ये कलर, ये पैटर्न, वो पैटर्न, न जाने क्या कुछ। सोचो उस माँ धरती को जिन्होंने ये उपहार दिया है, हमारी सबकी जनेता भी वो है, याद रखिएगा। मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले दंडवत, हो सके तो दंडवत, नहीं तो दोनों हाथ धरती माँ के ऊपर रख करके और इसको मस्तक लगा के उसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि माँ तूने जो हमें पाला है, तू जो हमें रख रही है ना, इस धरती पे कोई नहीं रख सकता। एक अपने माता पिता और ये माँ धरती जो हमें जिंदा रखे हुए हैं, हमारे बदन के ऊपर लिप्टन उसको पैक करने के लिए भी कितने सारे कपड़े दिए हैं, सर्दी के अलग, गर्मी के अलग, बारिश के अलग। क्या हम भाग्यशाली नहीं है?
सोचो उस किसान को फटे टूटे कपड़ों के अंदर वो बेचारा मतलब अपने धान को उगाने के लिए, बीज बोने के लिए जाता है, जहां से ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होती है। हम जो जो भी चीज यूज कर रहे हैं, फोन, लैपटॉप, गाड़ी, घर का खाना, हर एक चीज कहाँ से आती है? कहाँ से आती है ये? हमें माँ धरती ने दिया है ये चीजों को, वहां से आती है ये सारी चीजें। सोचो कितने खुश नसीब हैं आप। तो उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो कि जूते के लिए भी धन्यवाद दो कि जूते, अब तो जूते की बात है, अब तो मतलब जूते भी हमारे पास वैरायटी में, एक नहीं 10-10, 15-15 जूते। वो क्या कहते हैं, बारिश के जूते अलग, घर के अंदर पहनने के जूते अलग, वॉशरूम में जाने के लिए जूते अलग। कहाँ से आते हैं ये सारी चीजें? कौन देता है हमें? अगर इसका माँ धरती प्रोडक्शन ही नहीं करती तो हम क्या करते? सोचो। और हम क्या पता नहीं रोते रहते हैं, मेरा तो ये काम नहीं हो रहा, हमारा तो वो काम नहीं हो रहा। लेकिन आप लोगों के पास जो दिया है, पहले उस चीज को तो पकड़ो, उसके बारे में तो सोचो, पहले उसको तो धन्यवाद करो। क्योंकि धन्यवाद का ही एक पानी है जो बीज के अंदर डालते ही वो एक वृक्ष बन के आपको छांव देगा। याद रखिएगा। मैं एक नए दिन की, एक नई कोशिश और एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह की पीछे कई इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के साथ। तो मतलब मैं तो जब सुबह उठती हूँ ना, तो मतलब इतना खुश होके सो जाती हूँ ना कि चलो कल सुबह कुछ नया, कल सुबह और कुछ नया, एवरी मॉर्निंग कुछ नया। सोच के तो देखो, सोच के तो सो। जब भी आप सोते हो तो सोच के तो सोइए कि चलो मेरी तो कल सुबह बहुत सुनहरी होने वाली है, और पक्का होगा, क्योंकि आपने अलार्म दे दिया है ना अपने माइंड को, तो ये जरूर होगा, ये याद रखिएगा। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना कि अधिक संभव है। जितना चाहो उतना ले लो। चम्मच भर के नहीं खड़ा रहना है, बाल्टी भर के नहीं खड़ा रहना है, पूरी ट्रक भर के खड़े रह जाना है आपको। जितना चाहे ना उतना, इस यूनिवर्स के पास हमारी जो सोच है ना, वहां से तो वो शुरू होता है, ऐसा ही समझ लो। और अनंत अबंडेंस है, अनंत, जो भी चाहो ले लो, वो देने के लिए तैयार है और वो आपसे बंधा हुआ है। तो जिस पल आपकी आंखें खुलते ही, उस पल के लेकर के जब तक आप अपने जूते पहनने तक तैयार होने तक आप धन्यवाद करें। तब तक आप जिस भी चीज को छुए या जिस भी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, आपके मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े भी नहीं बदले हो, तो भी आपको धन्यवाद बोलना है। इस स्थिति में भी आप जादुई शब्द धन्यवाद का अभ्यास इस्तेमाल मार्गदर्शन के रूप में कर सकते हैं, और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर ये लागू कर सकते हैं। तो मतलब छोटा सा शब्द धन्यवाद। उठे, ईश्वर तेरा शुक्रिया। पैर पड़े फर्श पे, ईश्वर तेरा शुक्रिया। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब पैरों से अपाहिज होते हैं, उनके पास मतलब सीधा बेड से व्हील चेयर पे, पैरों में शक्ति नहीं है कि माँ धरती को मतलब उसके पैर छू सके। उन लोगों को तो जाके पूछो, कभी सोचो कि उनको कैसा लग रहा होगा। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो तो यही सोचते होंगे कि वाह इसके पास मतलब कम से कम पैर धरती पे रखने के लिए पैर तो अच्छे हैं, क्या कुछ नहीं है। तो ये धन्यवाद देने वाली बात है, हमारे पास सब कुछ है। सोचो आपके पास सब कुछ है। मैं बोल रही हूँ आपको, आप भाग्यशाली हो। तो जूस पियो, नाश्ता करो,
कुछ भी कल के दिन आप करो ना, पूरा दिन ईश्वर तेरा शुक्रिया, ईश्वर तेरा शुक्रिया, थैंक यू। वो चीज को भी बोलो, अपने आप को भी बोलो, अपने आत्मा को बोलो, परमात्मा को बोलो शुक्रिया, मन से ही बोलना है। तो कल आपको पूरा दिन कुछ भी करो, मॉर्निंग में आंखें खुलते ही शुक्रिया, और सोते समय तक मन से बोला करो शुक्रिया। किचन के उन सारे उपकरणों को देखो कि वो क्या कृतज्ञता के लिए बात नहीं है, कि जिसको पूरा दिन नाश्ते ये वो सारी चीजें पकाने के लिए हम यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मतलब मैं मतलब हाउस वाइफ हूँ, तो मैं थोड़ा ऐसे ही बताऊंगी। तो पापड़ जो होता है उसको सेकने के लिए अगर सिर्फ मेरा हाथ है, और उससे मैं ऐसे करके उसको मतलब पापड़ को सेक रही हूँ, और थोड़ा सा भी हाथ मेरा जल जाता है, तो फिर कैसा फील होता है हमें। और सोचो कि उसका ही दूसरा पहलू, कि उसको सेकने के लिए मेरे पास वो चिमटा होता है ना, वो है, और मैं पापड़ सेक रही हूँ। तो क्या वो इजी नहीं है मेरे लिए? मतलब मेरी मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जल्दी से मेरा काम खत्म होता है, वो सारी यूटिलाइज जो चीजें हैं, मतलब आपका सारा दिन भर का काम आसान, बस जैसे जादू की तरह आप काम कर लेते हो किचन में। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी वैरायटीज हमारे किचन के अंदर है, तो क्या वो धन्यवाद देने वाली बात नहीं है? ठीक है। जब आप दूसरा पैर फर्श पे रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह की दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ बोलती हूँ धन्यवाद। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीजों को छूती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। और जब तक मैं कपड़े पहन करके तैयार हो जाती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। और खुशी से मेरा मन जो है ना वो झूम उठता है, नाच उठता है, क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं नाच सकती हूँ। और जब भी मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता का जादू मेरे ऊपर चल गया है। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे कोई एक शक्ति मेरे पास चल रही है, मेरे आसपास चल रही है। यू हैव पावर, आपके पास वो सारी शक्तियां हैं। जगाओ उसको और उसको महसूस करो, क्योंकि वही शक्तियां जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट करती है, याद रखना। क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती है, और हर अच्छी चीज होने पर मैं अधिक कृतज्ञता महसूस करती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। यही चीज सुबह से आप करोगे ना, आप देखना कल का आपका दिन कैसा रहेगा। फील करना, और मुझे कल के सेशन में आप बताइएगा। कोई एक की तो मैं शेयरिंग लूंगी कि आपने क्या सोचा है और क्या फील किया था, और आपने किया था कि नहीं। कल करके देखना। एक एक दिन मनुष्य अवतार 84 लाख जन्म हम मतलब बिताते हैं ना, उसके बाद ये हमारा मानव शरीर पैदा होता है। हमारी आत्मा को मतलब शरीर दिया जाता है मनुष्य का, और हम ऐसे ही गवाएंगे इसको। न जाने कितने मतलब शरीर हम बदल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। और ये जो हमें जन्म मिला है इसके अंदर हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सारी चीजें। और एक पंछी को ले लो, या चाहे कोई कुत्ता ले लो, गाय ले लो, कोई भी ले लो, एक लाठी उठा करके उसको मारोगे ना, वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता। वो अपना दुख, अपनी खुशी वो नहीं बता पाता। मारते ही वो वहां से बेचारा बिल्कुल बोले हुए वहां से वो जगह को छोड़ करके आगे चला चला जाता है। तो आप कह के किसी को बता तो सकते हो अपनी भावना को? ऐसा तो नहीं है ना आपके साथ? ये मनुष्य अवतार जो मिला है ना, जियो, ये चाबी दी है, ये चाबी है आपके पास।
ये बुक दे रही है ना, ये खजाना है, खजाने की चाबी है, ले जाओ, आपकी है, आप ले जाओ, मन चाहो इसको वैसे यूज करो। ठीक है, आज के बाद सब इसको बहुत अच्छे से करेंगे चैप्टर को, और सारी प्रैक्टिस करेंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। महसूस करने लगती हूँ खुशी को, नाचने लगती हूँ, वो कि ये हो गया, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें मेरे साथ होने लग जाती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होने लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो ये कह रही है बुक कि इसको करने के बाद तो मतलब क्या जादू होगा ना आपके जीवन में। एक एक दिन आप नाच करके जी सकते हो, एक एक दिन आपका आनंद। और ये बुक वहां तक आपको पहुंचा सकती है। इसकी भी चरण सीमा है, 2 से 3 चरण है इस बुक के, कि मतलब कहते हैं ना, स्थायी आनंद की स्थिति में रहना, रह सकते हो। मतलब हम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे बॉडी के ऊपर ठंड, मानो कि ठंड लग रही है, बहुत ठंड है सोचो, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप कंबल ओढ़ते हो ना, और शांति से एक जगह पे बैठ जाते हो, मानो जस्ट एक बात है, तो ये प्रोटेक्शन है आपकी बॉडी का, आपके सोल का, आपके जीवन का। ये जो सारी चीजें जो ये बुक बता रही है, इसके बिना तो मतलब समझ लो कि कुछ भी नहीं है हम। तो आपको क्या करना है, आज का जो अभ्यास है वो ये है कि जब आप कल नए दिन में जागे, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद बेड पे पड़े ही बोल दीजिएगा। ईश्वर तेरा शुक्रिया कि मुझे मनुष्य अवतार मिला, और आज फिर तूने मुझे मेरी परिवार और सबके साथ इस धरती पे जीने के लिए एक नया मौका दिया। ये बोलना है उठते ही। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोले, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक जिस भी चीज को छुए या जिसका भी उपयोग करें, और मन ही मन आपको दोहराना है, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, आभार, ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड में रहना। अपनी नियामतें गिने और कल 10 नियामतों की सूची बनाए कि क्या कुछ नहीं है आपके पास, वो 10 चीज लिखनी है कि आपके पास जो है वो लिखना है, और उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपनी सूची को दोबारा पढ़ना है और कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस सारी नियामतों को सोचना है, और डीप फीलिंग में 2 मिनट के लिए डीप फीलिंग में जाना और बोलना महसूस करके धन्यवाद। और आज रात सोने से पहले आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, और पूरे दिन में ये सेशन भी हो सकता है जो आपने अटेंड किया है, ये फीलिंग भी हो सकती है जो आपके दिल को मैंने बोला, ये सेशन ने बताया, ये चैप्टर ने बताया, वो फील भी जो आपने किया हो, वो भी अच्छी चीज हो सकती है। इसको सोचना है, और पत्थर को हाथ में पकड़ते हुए सोचते सोचते आज जो भी दिन में अच्छा हुआ हो उसको सोचते सोचते और सो जाना है, भले ही पत्थर हाथ में पड़ा रहे, लेकिन ये थिंकिंग करते करते हुए आपको सोना है। अब बात नंबर 2, मैं यहाँ, ये चैप्टर खत्म होता है और मैं 2 मिनट जो बोल रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है। हाँ जी, सब कैमरे ऑन कर दो, जस्ट 1 मिनट के लिए, ओनली 1 मिनट। हाँ, एवरीवन, नीतीश कुमार जी कैमरा ऑन कर दीजिए, जो भी सुन रहा है। 7 पीपल है लेकिन मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, आप सब कैमरा ऑन कर दो प्लीज। तो सुनिए आपको कल क्या करना है, जस्ट 1 मिनट, लिसन केयरफुली। डेली मॉर्निंग के अंदर आपको धन्यवाद करने के लिए सूरज आता है कि नहीं आता है, अपने टाइम से। सुबह की जो रोशनी होती है इस धरती पर पड़ती है, आपको डेली सुबह सूरज धन्यवाद करने के लिए एक नया दिन देने के लिए आता है। ठीक है,
कल आपको क्या करना है सुन लीजिए प्लीज एवरीवन। मनोज जी यहाँ Yes, ध्यान yes. दीजिए, आप बड़े अच्छे पार्टिसिपेंट हैं इसलिए बता रही हूँ नाम देके। कल सुबह आपको सबको जल्दी उठना है। कल सुबह सूरज उगने से पहले आप लोगों को जाकर के खड़ा रहना है और सूरज का वेलकम करना है। क्या करना है? वेलकम करना है और उसके साथ आपको एक सेल्फी लेनी है। फोन लेके जाना, सुबह जल्दी उठना और उगते सूरज को देखना है। फोन के साथ उगते सूरज के साथ ऐसे रख करके सेल्फी लेनी है और वो सेल्फी आपको मुझे ग्रुप के अंदर पोस्ट अवश्य करनी ही है। पक्का डन करोगे आप? यस, मेरी आ जाएगी, मैं सेल्फी लेके आपको भेज दूंगी। हीरा बहन जी, शाह, नीतीश कुमार जी, मनोज जी, प्रियंका जी और जो भी है मुझे अभी नहीं दिख रहे हैं, 7 पीपल 8 people, जो भी है सबको कल सुबह उठना है अवश्य। ये हमारा मतलब कर्तव्य है। इतने दिन हम पड़े रहे हैं और दिल्ली सूरज अपने टाइम से उगता है और रोज हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या हम इतना नहीं कर सकते उसके लिए? अपने आप के लिए कर रहे हो, उसके लिए नहीं। उसने तो कभी बोला नहीं है कि उठो जागो ये करो वो करो, आपको करना है, पक्का करना है। कौन कौन करेगा बोलो? क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी गति दिशा सब कुछ चेंज होने वाला है। हीरा बहन जी सा डन कर दिया, प्रियंका जी आपने भी डन कर दिया, मैंने भी डन किया। जेवी सर आपका तो मतलब है ही डन, समझ लो। मनोज जी सर डन 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 बोलिए। Yes, आपकी आवाज madam. Yes, I think I am on mute. Okay. क्या? मैं कर लूंगा मैडम। मैंने चैट पे दिया है। हाँ पक्का करोगे आप? हाँ मैडम, मैंने चैट पे भी भेज दिया है। अच्छा, कल सुबह सूरज उठने से पहले जाग आए उससे पहले उठ जाइएगा। ध्यान से सुन लेना, मैं पक्का कह रही हूँ क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट देना है। अगर आप लोगों को अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मैं डंका बजा के बोल रही हूँ, और नई फोटो आई ना तो उन लोगों को मैं इसमें से ग्रुप में से निकाल दूंगी, याद रखिएगा। और हीरा बहन जी सा आप, मनोज जी सर आप, जेवी सर आप, प्रियंका जी सर आप, सबको कल वेलकम सूरज का करना ही करना है। सेल्फी मुझे अवश्य चाहिए, मेरी सेल्फी आ यस जाए। यस यस हो जाएगी। हाँ ठीक है। और आप लोग बोलो तो अभी मैं जादुई अभ्यास क्रमांक जो है आपको मैं ग्रुप के अंदर दे देती हूँ, ठीक है? तो आप उसको पढ़ करके कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जरूरी है। आप प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, जादू तभी आपके जीवन में आएगा, ठीक है? चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी नहीं। पक्का? हेलो हाँ बोलिए, कौन है आप, बोलिए। मैडम, मनोज बोल रहा था। हाँ मेरा मैडम क्वेश्चन ये है मैडम कि हाँ, मैं काफी लंबे पीरियड से ना त्राटक वगैरह करता हूँ। ठीक है। अच्छा तो मैं दीपक का वो त्राटक करता हूँ, काफी सालों से करता हूँ। तो हम्म, उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैं भी कुछ महसूस करता हूँ कि जब मैं आसन करता हूँ तो मुझे दीपक तो जलता तो ठीक है, comfortable दिखाई देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो दीपक की लौ रहती है, वो लौ लगभग 4-5 मिनट बाद लौ का एरिया जो रेडिश ना होके या येलोइश रेडिश ना होके ग्रीन हो जाता है, और उसके अंदर कुछ अननोन चेहरे दिखते हैं। उनको मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है, बट वो कुछ अननोन होते हैं। और ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई सिमेट्री है, कुछ डिफरेंट होता है। तो व्हाट इज दिस? आप हैव यू त्राटक एनी विद्या आइडिया? कर त्राटक विद्या करते हैं? यस मैडम, त्राटक बहुत सालों बोलते से हैं कर वही ना? कैंडल गेजिंग। कैंडल गेजिंग। अच्छा, कैंडल को देख करके जो कंसंट्रेशन पावर के लिए जो करते हैं वही? यस 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 यस। अच्छा, तो क्या फील होता है आपको? उसमें ऐसा होता है ना कि जब आंख बंद, आंखों 5-7 मिनट आंखों से, जब तक आपके आंखों से आंसू आने लगे, जब तक आप देखते रहे जितना मैक्सिमम यू कैन टॉलरेट दैट, उसके बाद आंख बंद करने के बाद फिर वो आपकी थर्ड आई से वो लाइट दिखती है।
वो कब तक दिखती है, वो 4 मिनट कुछ मिनट तक दिखती है, तो मेरे को 4-5 मिनट तक दिखने लगी। अभी उसके बाद होता क्या है, वो जब तक वो लाइट, क्योंकि दीपक जो होता है वो येलो कलर का, रेड कलर का होता है, तो येलो रेड कलर 4-5 मिनट दिखे, उसके बाद उस पोर्शन में उसका कलर हो जाएगा डार्क ग्रीन। और उस डार्क ग्रीन या डार्क ग्रीन कलर के अंदर ना फिर कुछ अलग अलग मुझे चेहरे दिखते हैं, वो मैंने कभी चेहरे नहीं देखे हैं। वो हाँ, कुछ अलग चेहरे दिखते हैं, और वो चेहरे ऐसे होते हैं जैसे ड्रोन व्यू से देखें ना, आप ऊपर से नीचे को देखें, इस तरह के वो ड्रोन व्यू टाइप में चेहरे होते हैं। वो चेहरे मेरे लिए बहुत छोटे होते हैं, मतलब मैं बहुत ही छोटे होते हैं। और वो ऐसा, मतलब आप बिल्डिंग से, किसी ऊपर बिल्डिंग से खड़े होकर ना नीचे देखो तो आदमी बहुत छोटा दिखेगा, उस तरह के चेहरे यस। होते हैं वो। तो और उनमें कोई सिमेट्री नहीं है। डेली जब मैं ध्यान करने बैठूंगा तो मुझे इस तरह की चीजें दिखेंगी, बट व्हाट आर दैट, आई डोंट नो। हैव यू एनी आइडिया? तो उसमें समटाइम्स क्या होता है कि जब आपका कंसंट्रेशन लेवल जो होता है ना, कितने टाइम से करते हैं आप, कितने टाइम से करते हैं? हो गए होंगे, कई साल हो गए होंगे, लेकिन मैं बहुत पहले तो अभी छोड़ दिया था, लेकिन फिर अभी जब से ये आपका, उसमें क्या होता है कि पहले भी समटाइम्स जैसे आप आपकी आवाज कट रही है सर, बोलिए, आप फिर से बोलिए। नहीं नहीं, यू प्लीज कंटिन्यू, आई एम एबल टू हियर यू। हाँ, तो मेरी तो आवाज आ रही है ना? या आई एम एबल टू हियर ओके। यू। तो मतलब उसमें क्या होता है कि जब आप उसको करते हैं ना, तो आप कभी कभार मतलब कुछ संकेत हो सकता है, या मतलब सोचो कि जैसे आप एक डीप फीलिंग में जब जा चुके होते हैं, तो कभी कभार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई छवि या प्रिंट रह जाती है, तो हमें वो पता नहीं चलता। तो समटाइम्स जब मेडिटेशन करो, या ये जो आप विद्या मतलब त्राटक जो करते हो, कंसंट्रेशन के लिए करते हो, तो वो चीजें जब आप एकत्रित ध्यान से जब करते हो, और आपका ध्यान कंसंट्रेशन लेवल आपका जो फोकस बढ़ जाता है ना, तो अंदर जो पड़ा हुआ है ना, तो समटाइम्स हमें वो भी दिखता है उस टाइम। तो जैसे कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है? तो मैं मेडिटेशन करती थी, आज से थोड़े टाइम पहले की बात कर रही हूँ। तो मुझे पता है मतलब बड़ी-बड़ी जो बिल्डिंग होती है ना, तो मतलब गिरनी, और मतलब ये जो आग जो होती है ना, फटती है जैसे ज्वालामुखी की तरह, तो मुझे भी ऐसा दिखता था मेडिटेशन में। तो मतलब जो मेरे गुरु हैं, तो मैंने एक बार उनको पूछा था कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो अचानक मतलब वो सीन ऐसा आता है कि बिल्डिंग गिरी है ना, ये वो, तो मैं मतलब कंफ्यूज होता जाती हूँ, हताश हो जाती हूँ कि ये क्या होता है, मतलब माइंड में आता है। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि ऐसी जब चीजें घटनाएं होती है ना, तो समटाइम्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको तो पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे तो ऐसा दिखता था। यस यस। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि जब आप ये करते हो ना, तो समटाइम्स हो चुकी हुई जो घटना आपकी आत्मा के साथ होती है ना, तो रिकॉर्ड होती है हमारे माइंड में, जितनी भी मतलब जर्नी कर करके हम आए हैं इस बॉडी के अंदर। तो कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारा बचा कुचा होता है ना, तो वो पिक्चर जो होता है ना, जब आप फोकस करते हो, तो आपके अंदर वो रिकॉर्ड जो होता है वो बजना शुरू हो जाता है। तो मैं डरती थी, पहले मुझे डर लगती थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे ऐसा बताया ना कि ये ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें 84 लाख जन्म मतलब घूम करके आए हैं, तो न जाने हमारी पिछले जन्म का कुछ ना कुछ रहता होगा, तो ये वही पिक्चर होता है, आप इसके ऊपर ज्यादा गौर न करें। तो मुझे भी यही लगता है कि आपको भी इसको कोई ऐसा मतलब हाईलाइट नहीं करना चाहिए, होता है नॉर्मल। आप एक बार ये भी करके देखिएगा कि सूरज के सामने आप देखोगे ना, मतलब एक ध्यान से मॉर्निंग में सूरज की रोशनी की तरफ भी देखोगे ना, और उसके बाद 2-5 मिनट, 2 मिनट जैसे आपने देख लिया, उसके बाद आप आंखें बंद करते हो ना, तो एक मतलब प्रकाश की आभा अंदर ही, हमारे बॉडी के अंदर ही मतलब जैसे क्या मतलब फैल जाती है। तो एक ये पिक्चर भी हमें ऐसी दिखने को मिलती है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर न जाने किसी भी मतलब बॉडी के अंदर हमने जर्नी की है, हमारी ये सोल ने, हमारी आत्मा ने,
तो ऐसा मतलब कार्मिक कोई अकाउंट हो सकता है, तो वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा। तो आप उसके ऊपर अभी तो मेरे गौर नहीं कीजिए। ऐसा तो मेरे को जी, सही लग रहा है मेरी बात, आपको समझ में आ रही ओके। है? तो आपको उसके ऊपर इतना माइंड यस नहीं यस। देना है। आपको उसके ऊपर माइंड नहीं देना है। आप तो जस्ट जिस चीज के लिए और जिस पर्पस के लिए आप इसको फोकस करते हैं ना, उस लाइट को देखते हैं ना, आप अपने माइंड के अंदर वो बिठा दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो मतलब हमारे 5 सेंस ने जो काम कार्य किए होते हैं, तो हम नहीं कहते, मैं अगर मैं एक मेरा एग्जांपल दूं, तो मेरे घर के अंदर 6 साल से टीवी बंद है। टीवी बंद है, टीवी तो है लेकिन बंद है। मैं कभी टीवी नहीं देखती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चल गया कि जो सीन आप आंखों से देखते हो, यहाँ से सोचते हो, और हाथों से किया हुआ मतलब आंखों से देखा हुआ जो सीन होता है ना, तो वो आपकी लाइफ के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है अंदर, और वो बचता है। फिर क्या होता है कि जब भी आप कंसंट्रेशन और ये सारी लेवल पे जब पहुंचते हैं ना, तो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें हमारा मतलब कंसंट्रेशन लेवल जो है ना, वो स्टॉप होता है, वहां ब्रेक होता है। तो आप इसको आपके माइंड से निकाल दीजिए, और जो भी मतलब आप कर रहे हो, और जिस चीज के लिए अगर आप ये कर रहे हो, फोकस जो कर रहे हो कैंडल को, तो उसको माइंड में लेकर के आप कीजिएगा, तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। ओके राइट? ओके। और एक्चुअली कुछ? ये हाँ, नहीं बोलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली मैडम ये जो आप बता रहे हो ना, ये मैं काफी लंबे पीरियड से, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेक्रेट, और ये कई सारी बुक्स जो आपने अभी पढ़ाई, ये बुक्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं उसको यूज पढ़ता भी रहता हूँ, थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, क्योंकि कई सारी बुक्स हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का है, मैजिक ऑफ थिंकिंग का है, मिरर वर्क वाला हिंदी का है, जादू वाली जो आप कर रहे पढ़ा रहे हो, ये भी मैंने रखा हुआ है। द अच्छा, सेक्रेट का भी रखा हुआ है। जो मैं बहुत लेकिन सालों से पहले से टच पे हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत यूज करता हूँ। और जैसे आप ग्रेटिट्यूड के लिए बोले थे ना, सुबह उठ के करो, तो मैं मॉर्निंग में जैसे उठता हूँ, तो सुबह सबसे पहले धरती का पैर छू के, और जो हमारे बताया गया है ना जी, कि मतलब पैर, धरती को मैं, मेरी मतलब ब्लड में आ चुका है ये चीजें। तो मैं काफी लंबे पीरियड से कहता हूँ, क्योंकि हम स्कूल में भी पढ़ते थे, तो टीचर हमें पढ़ाते थे। एक श्लोक था, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समस्तुमे, कि ये श्लोक पढ़ के धरती माँ के पैर छू के आपको अपना दिन की शुरुआत करनी। तो मैं अभी भी ये चीजों को करता हूँ। जी, जी, तो तो बहुत अच्छी बात है ना ये। क्योंकि हाँ, क्योंकि इसको देखिए, ये जादू की बुक आपने, ये जो मैजिक बुक आपने पूरा किया है? आ, ये मैंने रखा है, पढ़ा उतना, पढ़ा तो उतना सिंसियरली तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने रखा है। तो अभी थोड़े जैसे आप कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मेरा ऑफिस में टाइम रहता है। उस दिन ऑफिस में ही था जब आप बोल रही थी कि आप इसकी आवाज बंद कर मैंने दीजिए, सर, डिस्टरबेंस आ रही है। जी, तो आप 2-4 लोग ऐसे पर्सन है कि मतलब इसके लिए मतलब इतना वो मतलब सरेंडर मुझे लगा आप लोगों का, तो मैंने टाइम चेंज कर दिया। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब बड़ी शिद्दत से इसको करें। भले आपने आधा अधूरा किया है, तो क्या आपको आधा अधूरा ही जादू चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं एक्चुअली ये मतलब जो आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हो ना, जी, ये मैं अभी विश लिस्ट को बना के अपने मंदिर में रखता हूँ। और हुँ, उसके बाद उसको याद करता हूँ, और कैसे ध्यान में लगा के बनना, और क्या मैं उसको फील, उसमें आता है ना द सेक्रेट मूवी में दिखाया है, हाँ, फील करना है, बिलीव फील, आस्क हाँ। आस्क आस्क फील, आस्क, आस्क फील बिलीव एंड फील, हाँ। रिलीव, है ना। तो वो चीजें सिद्धांत है ना, मैं उसको काफी पहले से देखा था, तो उसको फॉलो करता हूँ। मुझे जो चाहिए, तो मेरी चीजें पूरी हो जाती है। मैंने जो होती भी है ना? मांगा है अभी अभी तक, जो मैंने मांगा है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गया, मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल गया, जो भी मांगा है। इसलिए मैं उस चीज में बहुत ट्रस्ट करता हूँ। अब ये चीजें जो फील करता है, ले चुका हूँ, तो मैं खुद समझता हूँ। मैं शेयर करने से, क्योंकि जो आप अनुभव होता है ना, सबको नहीं बता सकते, और दूसरा समझेगा नहीं इसकी वैल्यू जब तक वो हाँ खुद जी। इससे गुजरेगा। दैट इज तो वाइट मैं, हाँ क्या। ये जो लेवल जो है ना, वो हर कोई इस लेवल पे नहीं पहुंच सकता, और हर कोई इस चीज को नहीं समझ सकता, क्योंकि जो करता है ना, उसे ही इसके बारे में पता होता है। ठीक है? तो अभी मतलब मेरा तो ये कहना है कि आप मतलब इतने मतलब अच्छे तरीके से आपके मतलब ब्लड में, आपके रग रग में ये सारी चीजें तो बस चुकी है, समझ लीजिए। ठीक है? यस मैंने वो काफी। तो आप इसको, इस प्रैक्टिस को कीजिए, क्योंकि ये इतना जरूरी है कि देखिए, एक
नियम है ना, आपको तो पता ही है, आप तो समझ लो कि आप तो मेरे भी सीनियर हैं, मैं अरे अगर मैं आपको कहूँ तो नहीं, सर के जैसे हम आए हैं यहाँ पे, तो हमारा जाना तो निश्चिंत है, ये भी पक्का ही है। तो हम वही लेकर के जाएंगे जो हमने यहाँ किया है। तो इसको आप अभी 11वां दिन तो हो गया, आपने पूरी बुक तो कभी की नहीं है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसका पूरा मतलब इसका पूरा बेनिफिट उठाए आप, और ये पूरी बुक आप करें। ये जादू की बुक आपको पूरी करनी है, मतलब मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। फिर मतलब ऐसे मतलब, और जो भी आपको ऐसा लगे कि आपके जो नियर डियर्स हो, उन लोगों भी इसके साथ जोड़ना है, क्योंकि अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्यों, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास मतलब मूडी तो होती है, जो हमारे पास एक स्थावर मिल्कत होती है ना, तो मूडी तो हमारे पास है, लेकिन अभी हमें ब्याज भी खाना है, तो वो कैसे खाएंगे। तो मतलब आपके जो भी मतलब जहां भी आपको मतलब मन लगे कि इसको जोड़ना है, उसको जोड़ना है, तो हमें और ऐसे लोगों को भी, उन सोल को भी ये रोशनी देनी है। क्योंकि आपने जैसे मुझे बताया, तो मुझे लगा कि मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप जैसा पर्सन अगर ये करता है, डेली रूटीन लाइफ के अंदर जॉब करना, ये सब करना, मतलब इजी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि नामुमकिन भी नहीं है। तो यहाँ जो भी मुझे सुन रहा है ना, उन लोगों को भी मतलब जैसे एक स्टोरी है, अगर आपके पास टाइम हो तो 2 मिनट में खत्म कर दूं। मनोज सर, आप तो समझ ही जाएंगे, डेफिनेटली श्योर, क्योंकि आप तो मेरे सीनियर है, समझ लीजिए। अरे नहीं, नहीं तो बोला हम, एक ऐसा नहीं। स्टोरी है कि एक समंदर था, और समंदर जो था, वहां तूफान आया। तो तूफान आने की वजह से जो लहरें बड़ी बड़ी उठी ना, तो लहरों के साथ जमीन पर बहुत ही सारी मछलियां आकर के गिरी, और पानी जो है समंदर का, वो वहां से बह करके चला गया, और मछलियां जो थी वो समंदर के किनारे तड़प रही थी। ठीक है, आपको तो पता ही होगा कि मछली तो बिना पानी के तो वो जीवित रह ही नहीं सकती। तो वहां से एक माता और एक पुत्र, मतलब उसका बेटा, दोनों गुजर रहे थे। तो बच्चे को ये हुआ फील कि मतलब ये जो मछलियां हैं, अगर पानी में नहीं जाएगी तो ये बेचारी मर जाएगी। तो उसने क्या किया कि एक एक मछली को, इतनी सारी मछलियां एक लहर में, तो कितनी सारी छोटी मोटी, कितनी सारी मछलियां, मतलब वो जो तूफान की वजह से बाहर गिर के, तो दोनों के मतलब 2 लोगों से तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो सबको जिंदा रख सके। तो वो बच्चे ने एक एक मछली को उठाया और वापस दरिया के पानी में जाकर के डाला। ठीक है, तो उसकी माँ कह रही है, रहने देना बेटा, ये क्या कर रहा है तू। बोले, हमसे ये सब कुछ नहीं होगा, कितनी मछलियों को तू उठाएगा और डालेगा। तो वो बच्चा जो है वो ये कह रहा है कि मम्मा, अगर मैं एक मछली को डाल दूं या 10 मछली को डाल दूं, तो कम से कम वो तो जी पाएगी। तो हमें भी मतलब ऐसा ही काम करना है कि हमें भी उन लोगों को भी इस बुक के साथ जोड़ना है। ठीक है, जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं, न जाने कहाँ भटक रहे हैं, क्या है क्या नहीं, उनके जीवन के अंदर कुछ अच्छा सा हुआ ना, तो उससे अच्छी ब्लेसिंग हमारे लिए और कोई भी नहीं हो सकती। और हम ये फ्री में इसलिए चला रहे हैं कि बस कुछ भी मिले ना मिले, अच्छा सा कोई एक थैंक यू भी लिख करके आशीर्वाद के रूप में मेरे को भेज देगा ना, इनफ, वो बहुत है मेरे लिए। तो हमें 3 लोगों को भी इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, उनको भी यहाँ तक इस प्लेटफॉर्म पे लाना है, क्योंकि वो भी अच्छे से अपना जीवन जी पाए। क्योंकि मनोज सर ने सोचा मुझे गाड़ी चाहिए, तो आ गई। ठीक है, तो ऐसा और भी किसी लोगों ने तो सोचा होगा कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो ऐसे लोगों को यहाँ तक लाना, मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो भी सुन रहा है, कल परसों तक जो भी हो, 2-3 लोगों को आपको जोड़ना भी है, क्योंकि हमारे पास मतलब
स्थावर मिलकत तो है, लेकिन अब ब्याज कहाँ से लाएंगे, है ना? समझ रहे हैं ना? 10 लाख रुपए की अगर सिंपल वर्ड में 10 लाख रुपए की अगर प्रॉपर्टी है और 10 लाख रुपए में बाजार के अंदर घुमाऊं तो महीने में मुझे कितने मिल सकते हैं? डिपेंड मेरे ऊपर है कि मैं कितने ब्याज पे देती हूँ। तो ये भी अकाउंट, आशीर्वाद का भी अकाउंट हमें भरपूर रखना है, याद रखिएगा। ठीक है? और कुछ किसी का कोई क्वेश्चन? कैसा लगा सबको आज का सेशन? बहुत अच्छा, बढ़िया। बढ़िया ना? ठीक है, तो कल हम मिलेंगे। आज का हमारा सेशन खत्म होता है, कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए जादू का पत्थर नहीं होगा मनोज सर आप लोगों के पास, पत्थर ढूंढ लीजिएगा। वो कहीं मतलब गार्डन से वगैरह मिल जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ 1 मिनट। दिख रहा है? 1 मिनट। नाउ दिख रहा है? यस हाँ, ये पत्थर ढूंढ लीजिएगा और हमें ये कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस के साथ। अब किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। कल सुबह मुझे सेल्फी चाहिए, वेलकम करना है सूरज का, सब जल्दी उठ जाइएगा, ठीक है? और जिसकी भी सेल्फी नहीं आई ना, समझ लेना वो उसको मैं ग्रुप में से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है? तो कल हम मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए आप सब लोगों को सब्बा खैर, सब खुश रहे, मस्त रहे। इसी मतलब मेरी वाणी को यहाँ मैं विराम देती हूँ कि वो सारी चीजें आपके जीवन में आए जो जो आप चाहते हैं और भरपूर आए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ठीक है? सब आप सुखी रहे, अलमस्त रहे, लॉन्ग लाइफ के लिए हंसते थैंक यू, खिलखिलाते हुए। धन्यवाद। थैंक्स। वेलकम वेलकम जी, गुड नाइट। आप लोगों की रात गुड शुभ नाइट। रहे। ठीक है, अच्छा अच्छा सोचते सो जाइएगा, कल सुबह जल्दी उठना है। बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। बाय।